नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय मनोज सर यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखो, हमने पिछली क्लास में जो 10वीं क्लास है उसका चैप्टर हमने फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद बात करते हैं कि दूसरा जो चैप्टर है वो है अम्ल, क्षारक और लवण, और तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, और चौथा चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो दूसरा और जो तीसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक, लवण और धातु और अधातु, उसको हम कुछ दिन बाद पढ़ेंगे। उससे पहले हम अगला जो चौथा चैप्टर है 4 नंबर वाला अध्याय कार्बन तथा उसके यौगिक, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कार्बन होता क्या है और उसके यौगिक कौन कौन से हैं। चलो तो बात करते हैं अगले चैप्टर की, स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर, चैप्टर संख्या 4। चैप्टर 4 क्लास 10 चैप्टर 4 पाठ का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक कि कार्बन क्या होता है, उसके यौगिक क्या होते हैं। तो बात करते हैं कि कार्बन क्या होता है। आपके पिछली बार तक एक चैप्टर दिया हुआ था, चैप्टर संख्या 5 कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसमें क्या कि आवर्त सारणी दी गई थी, लेकिन इस बार आवर्त सारणी आपके सिलेबस से हटा दी है। तो हम ज्यादा कार्बन के आवर्त सारणी के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि कार्बन होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें कि कार्बन, इसका प्रतीक क्या होता है। इसका प्रतीक होता है सी। कार्बन को किससे व्यक्त करते हैं, सी से व्यक्त करते हैं। और इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। इसे किससे व्यक्त करते हैं, सी से। कार्बन को किससे व्यक्त करते हैं, सी से। और इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करें, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। कार्बन का परमाणु, इसका प्रतीक होता है, इसे सी से व्यक्त करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। और यह प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। प्रकृति में कैसी मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में। यह प्रकृति में अल्प मात्रा में पाया जाता, प्रकृति में कैसी मात्रा में पाया जाता है, अल्प। यह प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और यह जो कार्बन पाया जाता है, यह सीधे कार्बन के रूप में नहीं पाया जाता। यह पाया जाता है कि कार्बोनेट लवण के रूप में तथा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। एक तो यह पाया जाता है किसके रूप में, कार्बोनेट लवणों के रूप में। कार्बोनेट लवणों के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है, यह है कार्बोनेट लवणों के रूप में 0.02% पाया जाता है। कार्बोनेट लवणों के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.02%। तथा यह वायुमंडल में CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है कि नहीं है, तो यह वायुमंडल में CO2 के रूप में 0.03% पाया जाता है।
चलो बात करते हैं एक बार दोबारा से। यह प्रकृति में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। कार्बोनेट लवणों के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है? 0.02%। और ये वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना पाया जाता है? 0.03%। अब इसके बाद आगे बात करते हैं कि यह आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर आता है? 6वें स्थान पर। चलो आगे देखते हैं, यहां तक सभी नोट कर लें, इसके बाद आगे लिखते हैं। यह आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर पाया जाता है? 6वें स्थान पर। यह आवर्त सारणी में 6वें स्थान पर आता है। यह आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर आता है? 6वें स्थान पर आता है। और इसको कौन से वर्ग में रखा गया है? इसे वर्ग संख्या इसे वर्ग संख्या 14 में रखा गया है। हाँ तो बेटा आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर है? ये कार्बन 6वें स्थान पर आता है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है। इसे कौन से वर्ग में रखा गया है? इसे वर्ग संख्या 14 में रखा गया है। कौन से वर्ग में रखा गया है? 14 में। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि कौन से कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2। ये क्या है? s कक्षक है। ये कौन सा कक्षक है? p कक्षक। तो s कक्षक में कितने अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, अधिकतम 2। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2। इसका परमाणु क्रमांक कार्बन का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन s में गए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे s में गए और p में कितने बचे? 2। तो इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 और 2 4। तो बात करते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। यदि हम इसके विन्यास को देखें तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। देखो यहां पर 2 लग रहा है कक्षक के आगे, s कक्षक के आगे, और यहां पे p कक्षक के आगे 2 लग रहा है। तो ये बाह्यतम कोश कौन सा होगा? ये होगा 2s2 2p2, क्योंकि इसके क्या है? सेम काउंटिंग है। तो ये बाह्यतम कोश कौन सा होगा? ये। और इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो चलो अगली बात देखते हैं। इसके बाह्यतम कोश में चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अब यह क्या करेगा कि या तो इसकी संयोजकता की बात करें कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। अतः इसकी आयन बनाने की संभावना कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी, क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? त्यागे। देखो यहां से यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका अष्टक पूर्ण होगा, या फिर क्या होगा कि इसमें कितने आते हैं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसमें p कक्षक में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो या तो यहाँ पे ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तभी अष्टक पूर्ण होगा इसका। यहाँ पर कितने होने चाहिए? 8। तो 4 जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रहण करे, दूसरी जगह से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 ये 2 ये 6 और 2 ये 8। तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, या फिर क्या करे कि 2 और 2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इन 4 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। तो उसके बाद क्या होगा? ये स्थायी है या नहीं है? ये पूर्ण भरा हुआ है, लेकिन ये कैसा है? अपूर्ण है। तो यहां तक यदि ये बाहर के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो ये पूर्ण हो जाएगा इसका अष्टक। या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करे तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक तो तब अष्टक पूर्ण होगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे।
तो इसके आयन बनाने की कितनी संभावनाएं होती हैं? इसके आयन बनाने की 2 संभावनाएं होती हैं। इसके आयन बनाने की 2 संभावनाएं होती हैं। 2 संभावनाएं कैसे हुई? या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से त्यागेगा। तो अब बात करते हैं ग्रहण करने की कि यह अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेकर यदि पूर्ण करे तो ये क्या बनाएगा? जैसे यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, चलो बात करते हैं कि यदि यह कितनी संभावना होगी? 2 संभावना। पहली संभावना कौन सी है कि ये या तो दूसरे किसी परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? ग्रहण करे। यदि यह यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो देखो बेटा, कोई भी चीज हुई, कोई भी धातु हुई, कोई भी परमाणु हुआ, यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जो त्याग करेगा उस पर कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश। त्याग करेगा उस पर कौन सा आएगा? पॉजिटिव आवेश। और जो ग्रहण करेगा, ग्रहण करने वाले पे कौन सा आता है? नेगेटिव। जैसे मेरे पास 10 रुपए, किसी ने मुझसे 5 रुपए मांगे, मैंने उसे 5 रुपए दे दिए, तो सामने वाला क्या हुआ? ऋणी, ऋण 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 आयन वाला होगा, वो क्या रहेगा? मेरा ऋणी रहेगा। तो जो त्यागेगा, जैसे मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने उसको 10 रुपए दिए तो उस पर कौन सा आवेश आएगा? पॉजिटिव आवेश। और जिसने ग्रहण किया उस पर कौन सा आवेश आएगा? नेगेटिव आवेश। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह C-4, इस पर कौन सा आवेश आएगा? नेगेटिव, क्योंकि क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर C-4 कितना आवेश क्या होगा? C-4 बनाएगा। यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यह क्या बनाएगा? C-4 बनाएगा। अतः 6 इलेक्ट्रॉन वाले नाभिक के लिए भारी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन बांधे रहने में कठिन होगा। अब देखो, यदि यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्या होगा? जैसे ये कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु है, ये क्या हो गया? नाभिक। ये क्या हो गया? नाभिक। तो पहले एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब बात करते हैं कि दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 तो 4, और 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाइयों कोष में? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका अष्टक पूर्ण हो गया। लेकिन यहां बात करते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। तो इस पर जो प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? यहाँ धनावेश कितना होगा? +6। प्रोटॉन कितने होंगे? +6। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बाहर? 8। इस पर कौन सा आवेश है? प्रोटॉन पर प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश। यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ऋणावेश में वृद्धि होगी या नहीं होगी? भाइटन कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। तो कितने ऋणावेश हो जाएंगे? 8। और यहाँ पर प्लस आवेश कितना है? 6। तो प्लस और माइनस में क्या होगा? आकर्षण बल होगा। क्या होगा? प्लस और माइनस में आकर्षण होगा। जब आकर्षण होगा तो जो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है तो क्या होगा? ऋणावेश में वृद्धि हुई है। ऋणावेश में वृद्धि हुई है तो धनावेश में कमी होगी कि नहीं होगी? ये इनको आकर्षित करने में क्या होगा? असक्षम होगा, पूर्ण तरीके से इनको आकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर सकता। तो यहां लिखते हैं, यहां अगली बात लिखते हैं कि यदि ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को बांधे रहना कठिन होगा। यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। यहां लिखेंगे 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को कितने प्रोटॉन हो गए? इसमें कितने प्रोटॉन है? 6 प्रोटॉन। कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को भारी कक्षा में कुल 8 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को भारी कक्षा में
भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बांधे रहना कैसा होगा? कठिन होगा। भाई एक बार दोबारा देखो, यहाँ कितने, यहाँ प्लस आवेश कितना है? 6, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 6। कार्बन परमाणु में प्रोटॉन कितने होंगे? 6, और 6 कितने होंगे भारीतम कोश में? इलेक्ट्रॉन। देखो 6 तो इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, और 6 क्या होंगे? प्रोटॉन। जितनी प्रोटॉन की मात्रा होगी उतनी कितनी मात्रा होती है? इलेक्ट्रॉन की मात्रा। अब क्या होगा? भारीतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए, तो भारीतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 8। अब यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ऋणावेश में वृद्धि, यहाँ धनावेश कितना है? वही है फिक्स 6। तो इस धनावेश को इनको आकर्षित करने में, बांधे रखने में इसको दिक्कत महसूस होगी या नहीं होगी? इसको कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि प्लस का मान कितना है? 6, और माइनस का मान कितना? 8। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की साइड, मतलब बाहर की साइड आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, उल्टा नाभिक को अपनी साइड खींचने की कोशिश करेंगे। तो इस नाभिक को बांधे रहना किसको कठिन है? इन 8 इलेक्ट्रॉनों को। तो ये क्या करेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में असक्षम रहेगा। तो दूसरी बात करें कि यदि कार्बन परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, आगे लिखते हैं चलो। यदि यह कठिन है कि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए कठिन है, तो बात करते हैं कि यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन इनको त्याग दे तो क्या होगा? तो क्या प्लस 4 से आवश्यकता होगी इसकी? चलो बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं कि यदि ये कार्बन परमाणु अपने यदि कार्बन परमाणु अपने भाइतम कोश के यदि कार्बन परमाणु अपने भाइतम कोश के क्या करेगा? वे 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? त्याग कर। यदि कार्बन परमाणु अपने भाइतम कोश के 4 अब ये क्या करेगा? यदि कार्बन परमाणु अपने भाइतम कोश के 4 कार्बन परमाणु को क्या कर दे? 4 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे? परमाणु नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। क्या कर दे? 4 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे? क्या 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे तो क्या बनाएगा? C+4। यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो मैंने क्या बताया? पॉजिटिव आवेश आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का कौन सा आवेश आएगा? यदि कार्बन परमाणु अपने भाइतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो C+4 बनाएगा। क्या बनाएगा? C पे कितना आवेश आएगा? +4 आएगा। लेकिन अब क्या होगा? देखो यहां पर कितना है? 6 प्रोटॉन। देखो दूसरा चित्र बनाते हैं। ये तो हो गया नाभिक, ये हो गया पहला कक्षक, ये हो गया दूसरा कक्षक। हम बात करते हैं C6 कार्बन की। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ प्लस आवेश कितना है? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। और बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। तो कौन सा ज्यादा है? प्लस आवेश ज्यादा है, माइनस आवेश ज्यादा है? यहाँ बात करते हैं, देखो बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कितने माइनस आवेश हैं? 4 आवेश। और धनावेश कितने हैं? 6। तो किसकी संख्या में वृद्धि हुई है? यहाँ पे धनावेश में। तो क्या किसी भी कार्बन परमाणु से क्या हम 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? उसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें क्या बेटा? धनावेश यहाँ पर क्या ज्यादा है, प्लस आवेश में वृद्धि है कि नहीं है? यहाँ +6 है और यहाँ -4 है। तो +6 जो धनावेश नाभिक है वो अपनी साइड इनको इलेक्ट्रॉन को बहुत प्रबल बंधन द्वारा यहाँ बांध के रखेगा, बहुत प्रबल आकर्षण बल द्वारा। तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ही मुश्किल है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बात करते हैं कि यदि कार्बन परमाणु अपने भाइतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे तो C+4 बनाएगा। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में से 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में से
4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखो यहां मैंने दोबारा समझते हैं, यहाँ कितना आवेश है, +6। प्रोटॉन कितने, 6, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो 6 प्रोटॉन यहाँ पर है। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। यदि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बाह्यतम कोष से हम यदि ऊर्जा देके निकालेंगे तो यहाँ बात करते हैं कि प्लस आवेश कितना है, 6, और माइनस कितना है, इलेक्ट्रॉन 4। तो 6 जो धनावेश है उसको क्या करेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड, यहाँ अंदर की साइड, नाभिक की साइड प्रबल आकर्षण बल द्वारा बंधे रहेंगे। तो इन 4 इलेक्ट्रॉनों को निकालने की बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करेगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन भी वो 4 इलेक्ट्रॉन भी त्याग नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करता है कि जो कार्बन परमाणु है, ना तो ये क्या बनाएगा, धनायन, और ना क्या बनाएगा, ऋणायन। क्योंकि धनायन बनाएगा तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यहाँ बात करते हैं यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो देखो कितना आवेश है इसमें, +4, माइनस नेगेटिव आवेश कितना है, -8। तो यहाँ पर भी संभव नहीं है ये। तो ये जो कार्बन की जो प्रकृति है, ना तो धनायन बनाता है ना ही ऋणायन बनाता है। यह है कार्बन परमाणु ना तो धनायन बनाता है यह कार्बन परमाणु ना तो धनायन बनाता है और ना ही ऋणायन। देखो बेटा, ये जो कार्बन परमाणु है ना तो क्या बनाएगा, धनायन, और ना ही क्या बनाएगा, ऋणायन। ये क्या करेगा, दूसरे परमाणु के साझेदारी करके एक विशेष प्रकार का बंध बनाएगा। जैसे ये क्या करेगा कि दूसरा जो परमाणु है उससे क्या करेगा, साझेदारी से क्या बनाएगा, बंध बनाएगा। तो अब क्या लिखेंगे हम कि ये जो कार्बन परमाणु ना तो धनायन बनाता है ना ही ऋणायन बनाता है, यह खुद के दूसरे परमाणु के साथ ही साझेदारी करके क्या बनाता है, विशेष प्रकार का बंध। यह दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके बंध बनाता है, जिसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब ये सहसंयोजी बंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। बात करते हैं कि यह दूसरे परमाणु के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या बनाएगा, बंध बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। ये ना तो धनायन बनाएगा C+4, ना क्या बनाएगा, C-4। यह ना तो धनायन बनाता है ना ही ऋणायन। ये क्या करेगा, दूसरे परमाणु के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बंध बनाएगा, जिसे कौन सा बंध कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब यदि सहसंयोजी बंध की परिभाषा लिखें हम, अब बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध क्या होता है। चलो बात करते हैं सहसंयोजी बंध की। बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध का क्या होता है। अगला टॉपिक है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध की बात करते हैं कि किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु देखो सहसंयोजी बंध की बात करते हैं किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बने बंध।
साझेदारी करके बने बंध को देखो किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बने बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखो बात करते हैं कि सहसंयोजी बंध कैसे बनता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है? जो हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जो बंध होता है वो कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध। इसका सूत्र क्या होता है? H2। अब देखो बात करते हैं कि एक तो हाइड्रोजन परमाणु ये है, ये क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु, प्लस में क्या है? दूसरा हाइड्रोजन परमाणु। देखो एक हाइड्रोजन तो ये हो गया और एक दूसरा हाइड्रोजन ये हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एक। तो इसके भाइटल कोश में मतलब टोटली कितना इलेक्ट्रॉन है? यदि इसका परमाणु क्रमांक एक है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? प्लस एक। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एक। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी इसमें? एक। तो देखो इसका भाइटल कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक। इस दूसरे हाइड्रोजन के भाइटल कोश में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? एक। अब ये क्या करेंगे? इन दोनों बंधों का अष्टक पूर्ण करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट में कितने आते हैं? जो 1s2 कक्षक है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ये कब पूर्ण कब भरेगा? जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s1। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। तो ये क्या करेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे? साझा, और अपना अपना अष्टक पूर्ण कर लेंगे। तो यहां से क्या बनेगा? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ये रहा और दूसरे का इलेक्ट्रॉन ये रहा। अब ये क्या करेंगे? आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे? साझा कर लेंगे। तो अब देखो इसकी बात करते हैं कि इस हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? देखो गोले के अंदर कितने आ गए? 1 और 2। इधर बात करें तो इस गोले के अंदर कितने आ गए? 1 और 2। यदि 2 आ जाएंगे तो इनका ये पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? यहाँ 1s1 है तो कितना हो जाएगा? 1s2। तो एक अक्षर पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा। तो ये कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कौन सा बंध बनाएंगे? सहसंयोजी बंध बनाएंगे। इसके बाद यदि दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, एक होता है CH4 मेथेन। CH4 की बात करते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं CH4। CH4 मेथेन। अभी मैंने आपके लिए कार्बन को बताया था, कार्बन के भाइटल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, 1s2 2s2 2p2। तो देखो इसके भाइटल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? यहां से 2 और 2 4। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हाइड्रोजन का कितना होता है? 1s1। इसके भाइटल कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और यहाँ कितना होता है? कार्बन के में 4। तो अब क्या करेगा? कार्बन के भाइटल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु भाइटल कोश में? 1। तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इन सभी से। एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? सहसंयोजक बंध बनाएगा। जैसे बात करते हैं देखो कि इसकी संरचना कैसे बनेगी। ये तो क्या है? ये किसकी संरचना हो गई? ये हो गई कार्बन परमाणु की संरचना। अब बात करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं। इसके भाइटल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? 2 और 2 4। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया x करके, दूसरा यहां लिख दिया, और तीसरा यहां लिख दिया, और चौथा यहां लिख दिया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु की। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। किसका सूत्र है? ये लिख लेना है, मेथेन का। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या की बात करते हैं। देखो यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 4। तो एक हाइड्रोजन तो ये रहा यहां पे, एक तो ये बंध बनाएगा यहां से, एक तो ये बनाएगा हाइड्रोजन। तो यहां क्या बनाएगा? इसके इलेक्ट्रॉनों किससे प्रदर्शित करेंगे? बिंदु से। और दूसरा हाइड्रोजन यहां से बनाएगा, तीसरा हाइड्रोजन यहां से बनाएगा, और
देखो अब बात करते हैं कार्बन की, बात करते हैं कि कार्बन के भाइटल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? साझेदारी, और क्या करेगा? अपना अष्टक पूर्ण करेगा। तो देखो यदि कार्बन की बात करें, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके भाइटल कोष में? 2 2 4। अब कितने हुए? देखो कार्बन वाला कौन सा गोला है? ये बड़ा वाला। इस बड़े वाले गोले में देखते हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 ये रहे 4, 2 ये रहे 6, 2 ये रहे 8। तो कार्बन का अष्टक पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ कितने हुए? 8। तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। इसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की। पहले हाइड्रोजन की संरचना कैसी थी? ऐसी। कितना इलेक्ट्रॉन था इसमें? 1। अब ये क्या करेगा? कार्बन से 4 हाइड्रोजन एक कार्बन से क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे। तो देखो ये पहला हाइड्रोजन है, यहाँ इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर रहा है। एक्स वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन का। यहाँ दूसरा वाला हाइड्रोजन इस एक्स वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इधर लेफ्ट वाला कार्बन हाइड्रोजन ये क्या करेगा? कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, और यहाँ ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो देखो इस हाइड्रोजन की संरचना में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। एक कार्बन का, एक खुद का। ऐसे इसमें ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। तो हाइड्रोजन का स्थायी पूर्ण हो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी स्थायी हो गया और कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो गया, ये भी स्थायी हो गया। तो ये कौन सा बंध है? ये सहसंयोजी बंध। मैंने तुम्हें बताया था कि कार्बन ना तो धनायन बनाता ना ऋणायन बनाता, कैसा बंध बनाता है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कौन सा होता है? कि किसी परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके बने बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। तो ये जो बंध बन रहा है इसको क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। इसकी दूसरी संरचना बनाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसकी दूसरी संरचना, ये तो क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक दूसरी संरचना बनाते हैं इसकी। इस संरचना को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु। इस संरचना को क्या कहेंगे? ये जो संरचना बनाई हमने इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करके, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और यदि इसके संरचना सूत्र की बात करें, मीथेन के संरचना सूत्र की बात करें तो देखो कैसा बनेगा। ये क्या है? कार्बन परमाणु। ये क्या है? कार्बन परमाणु। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। तो 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। तो देखो ये संरचना कौन सी हो जाएगी? संरचना सूत्र। ये तो क्या है इसका? संरचना सूत्र। और ये कैसी संरचना है इसकी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और बंध कौन सा पढ़ा है अभी? सहसंयोजी बंध। इसके बाद बेटा बात करते हैं कि ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये जो सहसंयोजी बंध होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बात करते हैं कि उनके नाम क्या क्या हैं। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो पहला है एकल। ये कौन सा होगा? एकल आबंध। दूसरा कौन सा होगा? एकल आबंध। दूसरा हो जाएगा द्वि आबंध। तीसरा कौन सा हो जाएगा? त्रि आबंध। देखो ये सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है एकल आबंध, दूसरा होता है द्वि आबंध, और तीसरा होता है त्रि आबंध। अब इनकी जो भी संरचनाएं हैं, जो भी परिभाषाएं, जो भी डेफिनेशन है, उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो तो बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के बंध होते हैं? 3 प्रकार के। इनके बारे में जो भी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।